गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में हमने हमारा जो ब्रेन था उसको कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है ना। हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं हमारे। पहला जो था उसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन था वो ब्रेन था, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड को के फंक्शन क्या क्या होते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है बॉडी में कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, जो कि ब्रेन के बाद आता है। अब स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले तो शुरू कहाँ से होता है ना, इसको समझे हम। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन है ये स्ट्रक्चर सभी को व्यू हो रहा है ना। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, और ब्रेन जहाँ पर खत्म होता है ना, ये हमारा ब्रेन है पूरा, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये ब्रेन है, इसमें हमने कई सारे पोर्शन देखे। ये मिड ब्रेन है, ठीक है, सेरेब्रम है, मिड ब्रेन है, वगैरह वगैरह। ठीक, चलो फिर आगे ये जो इसका लास्ट पोर्शन जो होता है ना, मतलब कि जो ब्रेन हमारा एंड जहाँ पर होता है, ब्रेन जहाँ पर एक नेक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तीन हिस्सों से मिलकर ब्रेन का जो नेक है वो बनता है, और वो तीनों हिस्से किसके होते हैं, हिंड ब्रेन के, है ना। हिंड ब्रेन में तीन हिस्से होते हैं, हमने पढ़ा था। एक पोन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लंगाटा और एक सेरेब्रम, है ना। तो इन तीनों हिस्सों से मिलकर वो नेक बनता है, और उस नेक में भी सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। और मैंने आपको बताया था कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, मतलब कि वो वहाँ पर एक तरह से जंक्शन होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में है क्या, स्पाइनल कॉर्ड जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हैं पूरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, मेडुला ऑब्लंगाटा से, और कहाँ तक जाता है ये जाता है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड जो लिम्बर सेक्शन होता है ना, ये देखो लंबर सेगमेंट जो होता है इसकी सेकेंड L2 है ना। अब ये L2 क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो लंबर सेगमेंट में L2 जो आपका वर्टिब्रा होती है, मतलब बोन होती है, वहां तक जो है स्पाइनल कॉर्ड का हम कह सकते हैं कि पूरा लेंथ होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगाटा से शुरू हुआ है, और एंड कहां पर हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का मतलब कि जो हमारी बैक बोन होती है, बैक बोन की जो हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती है, उनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज पहले समझ लें कि स्पाइनल कॉर्ड एक अलग चीज है, और आपका जो बैक बोन होता है वो एक अलग चीज है ना। स्पाइनल कॉर्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो होता है, या यूं कहे कि स्पाइनल कॉर्ड पूरा बैक बोन के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड, है ना। जैसे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है हमारा बैकबोन, मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी, उन हड्डियों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड पूरा ऐसा लॉन्ग लेंथ में जो है पूरा सिचुएटेड होता है, या एक तरीके से जमा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो बैकबोन है आपकी, है ना, उस बैकबोन के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है। और बैकबोन किससे बनी होती है, बैकबोन ऐसी छोटी छोटी हड्डियों से या छोटी छोटी बोन से मिलकर, सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और उन्हीं सेगमेंट को, उन्हीं छोटी छोटी हड्डियों को हम कहते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी के। ये जो छोटे छोटे आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में छोटी छोटी हड्डियां हैं। इन छोटी छोटी हड्डियों को ही हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। ठीक है, तो वर्टिब्रा जो है हमारा, अब हमने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां से कहां तक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक। ठीक है, ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। अब इसकी लेंथ की अगर बात करें तो जो मैन होता है, मतलब कि हमारे जो मेल लोग होते हैं या मेन होता है, उसमें 45 सेंटीमीटर होता है, और जो फीमेल होता है उसमें 43 सेंटीमीटर होता है, और ये भी एवरेज होता है। ठीक है, मतलब कि हेल्थ वाइज या फिर हाइट वाइज ये थोड़ा बहुत एक आधी सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज जो लेंथ है वो मेन में 45 है और फीमेल में जो है 43 है। ठीक,
अब स्पाइनल कॉर्ड क्या काम कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग ब्रेन एंड बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये पाथवे है ना। हमने कहा था ना कि मेडुला ऑब्लांगाटा से सारी नर्व्स जो हैं वो जा रही हैं, यहाँ से ब्रेन से जितने भी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो सारे न्यूरॉन्स मेडुला ऑब्लांगाटा से होते हुए फिर स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, एक पाथवे है, एक रास्ता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक पहुँचाने का या बॉडी से ब्रेन तक पहुँचाने का, ठीक है। तो ये उसका काम होता है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब देखो आगे चलो, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड का काम हमने बता दिया कि ये काम करता है। अब अगर हम इनके अलग अलग सेक्शंस की बात करें या स्पाइनल कॉर्ड आगे की एक तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी कवरिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या क्या कोटिंग होती है ना। जैसे ब्रेन के ऊपर कई सारी लेयर्स हैं, हार्ट के ऊपर कई सारी लेयर्स हैं, तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या है, कई सारी लेयर्स होती हैं। बट उन लेयर्स से पहले मैं आपको थोड़ा सी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में दूंगा, वो दूंगा स्पाइनल कॉलम के बारे में या रीढ़ की हड्डी के बारे में, बैकबोन के बारे में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अब इसको ध्यान में रखना जरा। अब देखो आगे चलो, तो बैकबोन की अगर बात करें, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर छोटी छोटी जो बोन्स है उनसे मिलकर बनी है और इनके बीच में फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है फिक्स्ड है, ठीक है। अब आगे देखो, तो जो आपका बैक बोन होता है उसमें टोटल कितनी बोन्स है, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है टोटल कितने सेगमेंट्स है, तो टोटल जो है यहाँ पर 33 सेगमेंट्स है। अब देखो यहाँ पर कई जगहों पर आपको 31 भी लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर पहले मैं पूरा इसी में चलो इसी में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मेडुला ऑब्लांगाटा से शुरू होता है, ठीक है, और एंड होता है फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जो लंबर जोन होता है उसमें पहली या दूसरी हड्डी तक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसका जो लेंथ है मेन में 45 सेंटीमीटर होता है, फीमेल में 43 सेंटीमीटर होता है, ठीक। ये काम क्या करता है, ये पाथवे होता है सारे इंफॉर्मेशंस के जाने के लिए, है ना। ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन जाती है और बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन आती है, तो उन सभी के लिए ये एक रास्ता होता है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। अब स्पाइनल कॉर्ड होती कहाँ पर है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सिचुएटेड होती है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होती है। ऊपर से जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है हमारा वर्टिब्रा या बैकबोन, ठीक है। तो अब बैकबोन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो बैकबोन जो है हमारी, यहाँ पर मैं बनाना शुरू करता हूँ। देखो तो बैकबोन किससे बनी हुई है, छोटी छोटी हड्डियों से, और उन हड्डियों की संख्या कितनी है, 33। अब यहाँ से शुरू हो गई, देखो इनको 4 जोन्स में बांटा गया है। पहला जो जोन है, ठीक है, पहला जो जोन है वो होता है सर्विकल सेगमेंट, है ना। सर्विकल सेगमेंट मतलब कि हमारा जो चेस्ट होती है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पर बोला गया है सर्विकल सेगमेंट, ठीक है। उसके नीचे थोरेसिक सेगमेंट, मतलब कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, हमारा जो छाती वाला हिस्सा होता है ना, चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है उसको थोरेसिक सेगमेंट बोलते हैं। फिर लंबर सेगमेंट उसके नीचे वाला, और सैक्रल सेगमेंट सबसे लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो गड़बड़ कहाँ पर होती है, यहाँ पर। यहाँ तक तो जो बोन्स है वो सारी जो बोन्स है वो इस तरीके से सेगमेंटेड होती है, छोटी छोटी हड्डियों के रूप में व्यवस्थित होती है ये पूरी बोन। बट यहाँ पर जो बोन है आपकी, जो लास्ट वाला जो सेगमेंट है, इसमें 4 बोन्स होती है, 4 हड्डियाँ होती है, ठीक है। बट ये चारों हड्डियाँ जो है वो फ्यूज होती है एक दूसरे में, है ना। चारों हड्डियाँ कैसी होती है, फ्यूज होती है। तो इसी वजह से उनको 1 भी काउंट कर सकते हैं या उनको 4 भी काउंट कर सकते हैं, चूंकि वो चारों हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए उनको 1 भी काउंट होती है, 4 भी काउंट होती है। और इसी वजह से जो नंबर्स होता है वो कभी 30 होता है या कभी 33 होता है। बात समझ में आ रही सभी को कि यहाँ पर 33 भी हो सकती है बोन्स का नंबर, वो भी राइट है। अगर 33 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ये जो चारों बोन्स है इनको अलग अलग काउंट किया गया है, ठीक है। हालांकि ये चारों आपस में कैसी होती है, जुड़ी हुई होती है। जब हम छोटे होते हैं ना, 20 साल से जब कम उम्र के जो होते हैं उनमें ये बोन्स जो है वो सेपरेटेड होती है, अलग अलग होती है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये फ्यूज हो जाती है, आपस में पूरी तरीके से जुड़ जाती है, ठीक है। इसी वजह से ये काउंटिंग का डिफरेंस आता है। तो 30 भी सही है और 33 भी सही है, फाइन। चलो फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलो, तो स्पाइनल कॉर्ड की हम बात कर रहे थे। तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से सेगमेंटेड
बैकबोन के बीच में सिचुएटेड है और हर हड्डी को जो है वर्टिब्रा कहा जाता है। ठीक है, ये देखो वर्टिब्रा। अब ये वर्टिब्रा जो होती है, इन दो हड्डियों के बीच में एक छोटा सा कार्टिलेज का डिस्क होता है, लेयर होता है। देखो मैं इस तरीके से बना के आपको दिखाता हूँ। ये पहली बोन आई हमारी, ये दूसरी बोन आई, ये दूसरा वाला बोन है इसके नीचे, तो ये दो बोन है। अब इन दो बोन के बीच में कार्टिलेज की एक डिस्क होती है ना। कार्टिलेज का मतलब है कि कार्टिलेज का मतलब है कि जैसे कि बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि सस्पेंशन वहाँ पर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा कान होता है इस तरीके से बना हुआ, उसको मोड़ देते हैं, वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। मतलब कि बहुत ही मुलायम हड्डी से मिलकर वो बना है, जिसको कि कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का मतलब है ऐसी बोन या एक ऐसी संरचना जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से जो है हमारी बैकबोन जो होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है और हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है। और जो भी शॉक या झटके हमको दिन भर में लगते हैं, खेल रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब शॉक्स को ये सहन करने की क्षमता रखती है। अदरवाइज अगर ये पूरी एक ही बोन होती है ना, हमारी अगर रीढ़ की हड्डी पूरी एक ही बोन होती है, जैसे कि हमारा यहाँ पर होता है या फिर ये वाली जो बोन होती है, अगर सिंगल बोन होती तो क्या होता कि हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हम झुक नहीं पाते, है ना, हम कई तरह की एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर पाते। तो ये जो कार्टिलेज का जो डिस्क होता है ये उसको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि उसको लचीलापन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो बोन के बीच में होता है। अब देखो अलग अलग मैं आपको नंबर बता देता हूं। यहां पर ये सबको दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से अगर काउंटिंग करें तो जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसमें टोटल 7 बोन्स होती हैं, है ना। जो सर्विकल का मतलब जो थोरेसिक कैविटी है या थोरेसिक रीजन है, उसके ऊपर वाला जो रीजन है उसमें बैक बोन के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 7 बोन्स है, 7 हड्डियां हैं, जिनको कहा जाता है C1 और से C7। C का मतलब है सर्विकल, ठीक। फिर थोरेसिक जो आपका वर्टिब्रा है या थोरेसिक जो रीजन है उसके अंदर कितनी बोन्स है टोटल? उसके अंदर टोटल 12 बोन्स है, मतलब सबसे ज्यादा अंदर है। ठीक है, मतलब कि ये थोरेसिक वाला पोर्शन। तो थोरेसिक पोर्शन में जो टोटल बोन्स का नंबर है वो कितना होता है? 12, और इसको T1 से T12 इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, फिर अगला देखो अगला कौन सा रीजन है हमारा? लंबर रीजन। लंबर रीजन में टोटल 5 हड्डियां हैं, उनको L1 से लेकर L5 तक शो करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था ना कि स्पाइनल कॉर्ड कहां पर एंड हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है जो लंबर बोन की जो सेकंड बोन होती है ना, यहां पर एंड हो जाती है। तो देखो जैसे कि मान लो ये हमारी बैक बोन है ना, ये बैक बोन मैंने बना दी आपको, बैक बोन। इस बैक बोन में स्पाइनल कॉर्ड है इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां पर जाकर एंड हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है ये देखो L2 तक एंड हो रहा है, L1 या L2 तक एंड हो जाता है, ये L2 है। L2 का मतलब लंबर सेगमेंट की दूसरे नंबर की हड्डी। ठीक है, तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है। फिर आगे देखो तो आगे है सेक्रम वर्टिब्रा, इसमें भी 5, ये वाला जो सेक्शन होता है इसमें भी सेगमेंट होता है, इसमें भी 5 हड्डियां होती है जो कि S1 to S5 से शो की जाती है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है कॉक्लिगियल सेगमेंट। कॉक्लिगियल सेगमेंट में टोटल 4 बोन्स हैं, तो उनको हम सिंगल बोन भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो फ्यूज होती है, और सेपरेटेड भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो 20 साल से कम उम्र जब रहती है तो वो सेपरेट भी होती है। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के हमारे कितने सेक्शन हो गए? 5 सेक्शन हो गए बैकबोन के, या आपकी जो स्पाइनल कॉलम होता है। देखो स्पाइनल कॉलम का मतलब बैकबोन, और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन का पाथवे है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और जो आपका बाहर वाला जो पोर्शन है वो बैकबोन। इतनी चीज सबको क्लियर है भाई? अब आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी और क्रॉस सेक्शन, इसके थोड़े से और कवरिंग के बारे में हम बात करते हैं। ओके, चलिए तो अब कवरिंग की बात करते हैं। तो देखो ये जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन स्कल से कवर रहता है बाहर से, है ना। तो वो जो स्कल है वही आगे चलकर क्या बना रहा है? बैकबोन बना रहा है, जो किसको कवर कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो वो फर्स्ट कवर तो जो है इस तरीके से हो गया। अगला देखो, अगर लेयर्स की बात करें तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ड्यूरामेटर। उसके बीच वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, या एरेक्नॉइड लेयर। और सबसे इनर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है पाया मैटर। ठीक है, 3 लेयर है जो ब्रेन को भी कवर करती है, और वही तीनों लेयर जो है स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का ही एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है।
दिमाग का ही एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड पर भी वही सारी लेयर्स हैं जो कि ब्रेन के ऊपर होती है। फर्स्ट कौन सी है? ड्यूरा मैटर, सेकंड कौन सी है? एरेक्नॉइड मैटर, और थर्ड कौन सी है? पाया मैटर। ठीक है, ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पाया, इनको अच्छे से हमको याद रखना है। ठीक, आगे चलो। तो अब इनके बीच में अगर स्पेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो इन तीनों लेयर को एक साथ ब्रेन के अंदर क्या बोला जाता है? मेनिंजिंग। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और स्पाइनल कॉर्ड पर जब ये आती है तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अलग जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो देखो, ड्यूरा मैटर जो होती है वो फुलफिल होती है किससे? एडिपोस टिश्यू से। मतलब कि जो आपका स्कल है, स्कल के बाद आपका ड्यूरा मैटर है, तो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में जो है कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोस टिश्यू होता है। ठीक है, तो एडिपोस टिश्यू क्या करता है? वो भी एक तरीके का सस्पेंशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? ड्यूरा मैटर को या आपकी स्कल को। ठीक, अगला देखो, तो ये कहाँ तक होती है? ड्यूरा मैटर की जो कवरिंग है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर कहाँ तक होती है? तो सेकेंड स्केरल वर्टिब्रा, मतलब कि कौन से पोर्शन तक होगी? जो हमारा फोर्थ वाला पोर्शन था, है ना, सैक्रल सेगमेंट। उस सैक्रल सेगमेंट में टोटल 5 हड्डियां थी, उन 5 में से दूसरी हड्डी तक, है ना, मतलब कि यहाँ कहीं तक जो है आपका ड्यूरा मैटर का लेयर रहता है। कहाँ से शुरू हो रहा है? पूरे ब्रेन से शुरू हो रहा है और इस तरीके से इसको कवर करता हुआ यहाँ तक आता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है स्पाइनल कॉर्ड का। सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड लेयर है अरिकनॉइड लेयर। अरिकनॉइड लेयर जो होती है ये भी सेम वहीं से शुरू होती है ब्रेन से, ठीक है, और वहीं तक जाती है जहां तक आपकी ये वाली लेयर जाती है। अब इसके अंदर देखो, ड्यूरा मैटर और अरिकनॉइड लेयर, इनके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एडिपोस टिश्यू कहां पर है? स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पर है? एरिकनॉइड लेयर पर, मतलब कि ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड लेयर के बीच में। ठीक, आगे अगर चले पाया मैटर, थर्ड लेयर, तो पाया मैटर जो होती है टाइटली एसोसिएटेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर बिल्कुल टाइट कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है? पाया मैटर की होती है। ठीक है, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग होती है ना, तो वो जो पन्नी होती है जो प्रोडक्ट से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, उसको हम कह सकते हैं कि वो किसकी तरह होती है? हमारी पाया मैटर की। कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको बिल्कुल टाइटली कवर करके रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम अच्छे से पैक करके रखा हुआ है, वो कौन सी लेयर है? पाया मैटर। फिर पाया मैटर के बाद एक फ्लूइड होगा, फिर उसके बाद कौन सी लेयर हो जाएगी? अरिकनॉइड लेयर। अरिकनॉइड लेयर के बाद फिर से फ्लूइड होगा, फिर कौन सा लेयर आ जाएगा? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद एडिपोस टिश्यू होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? स्कल। फाइन, तो ये 3 लेयर जो है ये प्रोटेक्टिंग लेयर है, और सबसे ऊपर जो है बोन्स होती हैं जो कि हमारी क्या है? बैकबोन। और ये एक तरीके से पूरा जो है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। फाइन स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर सभी को? बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जितने हमारे काम की है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे चलें अब। तो आगे चलिए जरा, अगला जो सेगमेंट है वो हमारा क्या है कि हमने स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से काट कर देख रहे हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को जो है हम पूरी तरीके से काट कर देख रहे हैं कि वो अंदर से कैसी दिखती है। तो चलो अंदर से कैसी दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर आ जाइए। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ये सेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड को हमने इस तरीके से काट करके देखा है ना, मतलब ऊपर जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमने इस तरीके से काट दिया है, फिर हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, है ना। तो ऊपर से देखने पर वो कैसी दिख रही है देखो जरा। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड को हमने इस तरीके से काट कर देखा है, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। तो ये देखो, ये अंदर वाला जो सेगमेंट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है, ये ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो ऊपर का जो है ये तो पूरा उसका कवर है और आपका वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। तो आगे देखो, तो सबसे पहले ये जो आपका पोर्शन है ये वाइट मैटर कहलाता है। अंदर वाला जो पोर्शन है ये पूरा डार्क होता है इस तरीके से, है ना। इसको हम पूरा डार्क कर देते हैं ताकि ये अलग से दूर से दिखाई दे। ये देखो इस तरीके से ये हमने इसको पूरा डार्क कर दिया, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा सेक्शन है? ये ग्रे मैटर है ना। ग्रे मैटर और वाइट मैटर, वाइट मैटर बाहर की तरफ है और ग्रे मैटर ये अंदर की तरफ है, ठीक है। फिर अगला देखो, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स में हमें हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना। तो हॉर्न्स लाइक ऊपर वाला जो भी पोर्शन होता है उसको बोला जाता है डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल का मतलब सुपीरियर, है ना, और वेंट्रल का मतलब इंफीरियर। जो ऊपर की तरफ होता है वो डॉर्सल होता है, जो नीचे की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल हॉर्न्स, ठीक। अगला देखो, तो ये वेंट्रल हॉर्न्स है, ये लेटरल जो कि साइड की तरफ है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से उठा हुआ होता है, यहाँ पर अच्छे से नहीं बना है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ।
ये देखो ये इस तरीके से उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ, ये चीज़ें जो है जोड़ी में है भाई, 2 डॉर्सल हॉर्न्स है, 2 लेटरल हॉर्न्स है और 2 क्या है हमारे वेंट्रल हॉर्न्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 6 हॉर्न्स है, 6 में से 2 डॉर्सल, 2 लेटरल और 2 वेंट्रल। डॉर्सल का मतलब सुपीरियर, सुपीरियर को हिंदी में क्या कहते हैं कि जो ऊपर की तरफ होता है ना। ये लेटरल का मतलब जो साइड में है, और आपका वेंट्रल जो है ये सबसे नीचे की तरफ। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड से जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखो बेसिकली तो क्या होता है कि इनका नंबर्स पूछा जाता है बोन्स का, है ना। तो देखिए भाई ये सबको शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमने इसको देख लिया कि स्पाइनल कॉर्ड को हमने इस तरीके से काटा है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था व्हाइट मैटर है, ये हमारा ग्रे मैटर है। ठीक, ये वेंट्रल हॉर्न है, ये आपके दोनों वेंट्रल हॉर्न है, ये लेटरल हॉर्न्स है और ये डॉर्सल हॉर्न्स है। ठीक है, चलिए अब ये जो सेंट्रल कैनॉल है, सेंट्रल कैनॉल जो है देखो अब इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है ना। जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना कि सेंट्रल कैनॉल हो चाहे आपका जो लेयर्स हमने बताई वो लेयर्स हो, सभी में जो फ्लूइड होता है उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्लेस के हिसाब से अगर हम डीप एनाटॉमी में जाएंगे तो वो जो उनके नेम है वो चेंज हो जाए, बट अगर ओवरऑल हम देखेंगे एक कॉमन वे में तो उसका जो फ्लूइड होता है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो अब देखो सारी जो वायरिंग होती है हमारी, वायरिंग का मतलब कि जो हमारे न्यूरॉन्स जहाँ से एक तरीके से हम कहें कि उनका जो रास्ता होता है वो इस सेंट्रल कैनाल से ही होता है, वो इसी कैनाल से होते हुए पूरे आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक जाते हैं। फिर वहाँ से जो है उनकी इस तरीके से आगे की तरफ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये जो डायग्राम हमको दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड जो है इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे हॉर्न्स बने हुए हैं, है ना, ये हॉर्न्स बना दिए हमने, ये हॉर्न्स बन गए। तो ये तो हो गया हमारा ये हो गए हमारे डॉर्सल हॉर्न्स, ये हो गए हमारे लेटरल हॉर्न्स और ये हो गए हमारे वेंट्रल हॉर्न्स। ठीक है, ये हो गई हमारी सेंट्रल कैनॉल। अब देखो कि जो नर्व्स हैं उनकी जो फिटिंग होती है या नर्व्स की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर जाकर अटैच होती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही सारी नर्व्स, है ना। जैसे ब्रेन से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से ब्रेन से कई सारे न्यूरॉन्स अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स है कई सारे। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इन न्यूरॉन्स में से जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं वो इस तरीके से निकलते हैं बाहर, है ना, बाहर की तरफ यहाँ पर पेयर्स के रूप में नर्व्स जो है वो निकलती है। इन पेयर्स के रूप में ये नर्व्स है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है इस तरीके से। तो जो हमारी 30 हमने कहा था ना कि 31 जो है हमारी बोन्स है, उन 31 बोन्स जो है उनमें से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, मतलब कि तंत्रिकाओं के 31 जोड़े यहाँ से निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं और अलग अलग मैसेज को लेकर भी जाते हैं और वहाँ से मैसेज वापस भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरा ऊपर से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक हमारी मेन लाइन है, उस मेन लाइन से फिर ये सब लाइंस निकली हुई है। ठीक है, चाहे आप मैसेज की बात कर रहे हो चाहे हम किसी दूसरे फ्लूइड की बात कर रहे हो, है ना। तो फ्लूइड में भी ऐसे ही होता है, एक जैसे हमारी आर्टरी है, ब्लड है, उसमें से फिर छोटी छोटी जो है आपकी नर्व्स या छोटी छोटी आपकी जो वेन्स या आर्टरी निकलती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। मेन जो हमारा सिग्नल है वो किससे आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन से, और उन न्यूरॉन्स में से ही फिर छोटे छोटे जो आपकी पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स है या पेयर्स ऑफ नर्व्स है वो निकलती हैं और बॉडी पार्ट्स में जाती है। तो देखो अब वो कहाँ से अटैच होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जो हमारे हॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉर्सल हॉर्न्स और वेंट्रल हॉर्न्स। ठीक है, अब देखो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि यहाँ पर जो नर्व्स का पेयर है वो इस तरीके से आता है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ये जो उसका पूरा कवरिंग है इसके अंदर जो है एक नर्व्स होती है, ये नर्व्स है, और ये आकर कहाँ से अटैच हो रही है, डॉर्सल हॉर्न से। एक जो ये दूसरी नर्व्स है वो इस तरफ से आ रही है, वो अटैच हो रही है वेंट्रल हॉर्न से। ठीक, सेम स्ट्रक्चर जो है उस तरफ भी होता है, यहाँ पर भी कैसे होता है, यहाँ पर भी जो है इस तरीके से ये रूट बना हुआ है। जो ऊपर वाला रूट है उसको डॉर्सल रूट कहते हैं, जो नीचे वाला रूट है उसको वेंट्रल रूट कहते हैं, है ना। मतलब ऊपर वाला रास्ता है, ये ऊपर वाला मार्ग है और ये नीचे वाला मार्ग है। इस तरीके से ये आगे जाकर दोनों एक ही हो जाते हैं। यहाँ पर भी सेम है, ये आगे जाकर जो है दोनों सेम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। फाइन, अब देखो ये जो नर्व्स का एक पेयर यहाँ से आया और दूसरा जो एक यहाँ से आकर फिर इधर अटैच होगा डॉर्सल हॉर्न्स में, फिर ये जो नर्व्स है ये भी आकर किससे अटैच होगी, वेंट्रल हॉर्न से। ठीक है, तो ऊपर वाली जो नर्व्स होती है वो होती है हमारी सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये सेंसरी नर्व्स है, मतलब कि संवेदी तंत्रिका।
ये वाली जो नर्व्स है ये मोटर नर्व है, हमने पढ़ा हुआ है तंत्रिकाओं में कि सेंसरी क्या होती है, मोटर क्या होती है ना, तो ये दोनों हैं। तो इन दोनों को एक ही पेयर बोला जाता है ना, मतलब कि ये दोनों एक ही पेयर है। तो एक पेयर इधर से निकला और आपका जो एक पेयर है वो इधर से निकला, ठीक है। तो एक वर्टिब्रा जो है या एक आपका जो सेगमेंट की जो बोन्स होती है या स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट होता है उसमें से दो पेयर हमारे निकल रहे हैं, या हम कहें कि दो नर्व्स निकल रही है। इन दोनों को मिला करके हम एक ही नर्व्स बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके हम एक ही नर्व्स बोलते हैं। तो आप उसको दो नर्व बोल लीजिए या एक पेयर बोल लीजिए, ठीक है। तो अब देखो कि ये सेंसरी नर्व्स है जो कि क्या कर रही है, सेंस कर रही है। ऑर्गन से जो भी हमें सेंस होता है, अच्छा बुरा ठंडा गर्म, है ना, कहीं चोट लगना, दर्द होना, इस तरीके का कोई भी सेंस जो होता है, उस सेंस के मैसेज को या उस सेंस को ये जो नर्व से यहाँ से लेकर आती है और कहाँ तक, वो कहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, और यहाँ से फिर वो कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है, ठीक। वहाँ से जो उसकी प्रोसेसिंग होकर के जो आंसर उसका जो आता है ना, वो मोटर नर्व के थ्रू वापस जाता है उसी ऑर्गन पर जहाँ से वो आया है, और उसको रिस्पॉन्ड के लिए जो है वो मैसेज करता है या उसके रिस्पॉन्ड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रूट होता है जनरली, है ना, कि आपने कोई भी सेंस किया, वो सेंस आया यहाँ से आपकी नर्व के थ्रू, वो गया यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन पर, ठीक है, और फिर ब्रेन से जो रिटर्न मैसेज आता है वो यही मोटर नर्व के थ्रू, ये दोनों तरफ है ना, यहाँ वाली जो नर्व है उसको भी हम मोटर नर्व कहते हैं और ऊपर वाली जो नर्व है उसको हम कहेंगे सेंसरी नर्व। तो ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही नर्व है और ये दोनों एक ही नर्व है, फाइन। अब देखो आगे कि कुछ चीज़ों की जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन में हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट जो जितने भी मैसेजेस हमारी बॉडी से जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, उन सभी का जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग का मतलब कि ब्रेन उन चीज़ों को समझता है कि भाई किस तरीके का मैसेज है। जैसे हमें कोई चीज़ गर्म लगी, है ना, तो ब्रेन हमें मैसेज देता है कि भाई ये गर्म है, इस पर से हाथ तुरंत हटा लीजिए। तो ये जो मैसेज हमें दिया ये ब्रेन ने दिया। तो ऑलमोस्ट जो मैसेजेस होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। बट कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और तुरंत उनका रिस्पॉन्ड हमको चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि साइकिल चलाते या बाइक चलाते समय अचानक अगर आपके सामने कोई आ जाए, सडन रिस्पॉन्स जब हमको देना होता है, तो वो जो आपका सडन रिस्पॉन्स का जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक जाकर वापस आने में बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है या उनको जो रिटर्न मैसेज देना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही दिया जाता है ना। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिर्फ मैसेजेस को सिर्फ न्यूरॉन्स के लिए जाने का रास्ता नहीं है, वो कुछ कंडीशंस में, है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो वहाँ से आंसर भी प्रोवाइड करती है। मतलब कि उन मैसेज का रिटर्न आंसर देती है जिससे कि बॉडी का जो ऑर्गन है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है ना, तुरंत, बिल्कुल इमीडिएटली। और ये कब होता है, जब हमें सडन रिस्पॉन्स या सडनली कोई ऐसी घटना हो जाती है हम बोलते हैं ना कि भाई हमें समझ ही नहीं आया और ये काम हो गया, है ना, कोई समझ नहीं आता और एक्सीडेंट हो गया। वो तो उस तरीके की जो सिचुएशंस होती है उनमें जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से काम करता है। और इसका जो पूरा सर्कल होता है उसको बोला जाता है प्रतिवर्ती चाप होता है एक तरीके से। तो उसको भी हम अगले लेक्चर में आपके लिए मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से होता है। बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि न्यूरॉन्स इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, नर्व्स यहाँ से निकल रही है और वो ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से जो मोटर नर्व है वो ऑर्गन तक जाती है। फिर ज़्यादातर चीज़ों की प्रोसेसिंग ब्रेन ही करता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, उनका जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है उनको वहीं के वहीं, उनको ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर आती है फिर यहाँ से ब्रेन पर जाएंगी तो बहुत लंबा जो टाइम ड्यूरेशन है वो लग जाएगा और तब तक तो हमारा एक्सीडेंट ही हो जाएगा। भाई जैसे हम जा रहे हैं, हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अब हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं कि भाई अब ब्रेक लगाना है या गाड़ी को इधर करना है या उधर करना है, इतनी देर में हम उससे टकरा जाएंगे। तो ये जो सडन रिस्पांस होता है ये तुरंत स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको डील कर लेता है और वहाँ पर वो हमें उस घटना से बचा लेता है। ठीक, तो ये इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर देता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरॉन्स का एक पाथवे होता है जिससे इंफॉर्मेशन बॉडी के पार्ट्स में जाती है या बॉडी के पार्ट से वापस ब्रेन में आती है। ठीक, फिर स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी होती है, मेल में 45 सेंटीमीटर और फीमेल में 43 सेंटीमीटर। ठीक, फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है, तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा से शुरू होता है और जो L1 या L2 होती है ना, लंबर जोन की जो फर्स्ट या सेकंड बोन होती है वहाँ पर जाकर ये एंड हो जाता है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। और यही वजह होती है कि ये जो नीचे वाली हड्डियाँ होती हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती है।
जुड़ जाती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं होता है, इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड तो है नहीं, इसलिए आपस में क्या हो जाती है, आगे चल के जुड़ जाती हैं। और जब छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट कम होती है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरा नीचे तक होता है, बट जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसकी जो बोन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बट उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उतनी की उतनी ही रह जाती है, या उसमें उतना ग्रोथ नहीं होता जितना बाहर की बोन्स में होता है। इसी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं ये जनरली आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती, मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक ही काउंट की जाती है। ठीक, तो ये हो गई उसके लेंथ की बात। आगे चले तो वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 31 या फिर हम कहें कि 33 बोन्स होती हैं। ये बोन्स छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर या छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई है। इन बोन्स के बीच में कार्टिलेज का एक डिस्क होती है, एक लेयर होती है, जो उनको क्या प्रोवाइड करती है, जो उनको एक तरीके से सस्पेंशन प्रोवाइड करती है, वो आसानी से मुड़ सकती है हड्डी, हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लचीलापन देती है। ठीक, फिर आगे देखो तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर 3 लेयर होती है, एक ड्यूरामेटर है, एक अरिकनॉइड लेयर है और दूसरा पायामेटर है। ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में आपका जो है एडिपोज टिश्यू होता है और बाकी के पूरी जो लेयर्स हैं उनके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। फिर इनके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। बेसिकली तो फंक्शन क्या होता है, सबको प्रोटेक्ट करना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, और जो पायामेटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड पर बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, बिल्कुल उससे चिपका हुआ रहता है। ठीक, अगला देखो तो अगर हम इसको इस तरीके से काट करके देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें वाइट मैटर है, ये आपका ग्रे मैटर है, ये वाला पोर्शन, फिर डॉर्सल हॉर्न्स, लेटरल हॉर्न्स, वेंट्रल हॉर्न्स, है ना, ऊपर वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा और आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा। ये वाली जो आपको गोला दिख रहा है ये क्या है, हमारा सेंट्रल कैनाल, और इसी में हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है और न्यूरॉन्स जो है वो उनका वे भी होता है। ठीक, फिर अगर हम सेंस की बात करें या न्यूरॉन्स यहाँ से किस तरीके से निकलते हैं, तो एक बोन से जो है एक पेयर निकलता है, मतलब 2 नर्व्स निकलती है। तो 2 नर्व्स कैसे निकलती है, यहाँ पर डॉर्सल हॉर्न से अटैच है और इस तरीके से जा रही है ये दोनों नर्व्स, ठीक है, या इनको हम एक ही नर्व काउंट करते हैं, तो इसको बोला जाता है ये सेंसरी नर्व्स है ना, जो कि ऑर्गन से मैसेजेस लेकर आ रही हैं। नीचे वाली जो नर्व्स है वो ऑर्गन को मैसेजेस देकर जाती है। एक्चुअल में ये ऊपर नीचे नहीं होता है, ये तो बोन तो इस तरीके से होती है। तो ये आगे वाला पोर्शन है ना, मतलब ये पीछे वाला पोर्शन है हमारा, ये बैक बोन, मतलब पीछे पीठ की तरफ, पीठ के तरफ वाला हिस्सा है, और ये जो है हमारा फ्रंट है ना। मतलब अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी बोन है वो किस तरीके से है कि जो वेंट्रल हॉर्न है वो सामने की तरफ है और जो डॉर्सल हॉर्न है वो कैसे है, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 सेंसरी नर्व या इनको एक ही काउंट करें और एक मोटर नर्व, तो ये एक पेयर बन गया। अब कुछ कंडीशंस में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्विक रिस्पांस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमें अचानक होने वाली घटनाओं से बचा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। फर्स्ट ब्रेन था। अब हम शुरू करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है।